अरे हर्ष, मेरे सिर से उतर। अरे ये क्या कर रहा है? अरे भाई, ये कौन है? किसका बच्चा है ये? अरे इसे नहीं जानते? ये र का बच्चा है। र का बच्चा? हाँ, र का बच्चा बड़ा शैतान है। ये हमेशा सबके सिर पर बैठ जाता है। ही। आखिर र ने ऐसा क्या कर दिया कि सभी लोग परेशान हो गए? आपको जानना है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरे इंग्लिश हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? आपको याद है ना, इसने इसके साथ और इसके साथ क्या किया था? ये हिंदी वर्णमाला में हमेशा परेशान करता रहता था। किसी से इसकी पटती नहीं थी, किसी से नहीं, मतलब इससे और इससे नहीं पटती थी। ठीक है, तो आज हम उसकी किसकी बात करेंगे? समझ में आया आपको? हाँ, र की बात करेंगे। र तो बड़ा मजबूत अक्षर है, बहुत बढ़िया है। उसके बहुत सारे शब्द बनते हैं, राजा, रानी, रूप, बहुत सारे शब्द बनते हैं। पर अब क्या हुआ? अब इसके 2 बच्चे हो गए। और उनके बच्चे कैसे थे बताऊं आपको? एक बच्चा जो था वो बड़ा ही शैतान था, बहुत शैतान। वो हमेशा अपने दोस्तों के सर पे बैठ के चढ़ के बैठ जाता था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, इतना शैतान था, बहुत शैतान। और दूसरा बच्चा जो था बड़ा ही नम्र और बड़ा ही अच्छा। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो हमेशा पैरों में बैठता था। जो सर पे बैठा, ऐसे सर पे बैठा, उसका नाम हुआ रेफ। और जो पैरों में बैठा उसका नाम हुआ पदेन। याद करने का बहुत आसान तरीका है, रेफ पदेन, रेफ पदेन। मतलब जो सर पे आया वो रेफ और जो नीचे आया वो पदेन। अब एक एक करके मैं पहले रेफ के बारे में बताऊंगी, फिर पदेन के बारे में बताऊंगी। अब ये जो रेफ था, यह क्या था? आधा था, इसीलिए हल्का था, इसीलिए उछल के दूसरे के सर पे बैठ जाता था। जैसे आपको मैं एक शब्द देती हूँ, क्या है? सर। सर, सर, मतलब र का जो साउंड आ रहा है वह प के पहले आ रहा है और स के बाद आ रहा है। सर, र, प, सर। खोल के ऐसे बोल सकते हैं हम। अब जिस अक्षर के पहले वो बोला गया वो उसके सर पे जाके बैठ जाएगा। सर, र, प, तो किस पे जाके बैठेगा? प के सर पे। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल आपको बताती हूं मैं। अब आपको इस शैतान रेफ को ढूंढना है। ठीक है, चलो मैं कुछ अक्षर देती हूँ। पहले सूर्य, सूर्य, सूर्य। र किसके पहले बोला गया? य के पहले, तो किसके सर पे जाके बैठेगा? य के सर पे। उसी तरह से पर्वत, प र व त, किसके पहले बोला गया? व के पहले, तो किसके सर पे जाके बैठेगा? व के सर पे जाके बैठेगा। अब आप जितने भी शब्द आपको मिले उसको आप इसी तरह से पढ़कर उसके वो कहाँ बैठेगा, मतलब वो कहाँ लगेगा, बैठेगा तो मजाक में बोलते हैं, वो कहाँ लगेगा जिस अक्षर के पहले बोला जाता है उसके सर पे जाकर बैठ जाता है। अब मैं बात करूंगी उसके दूसरे बेटे की। दूसरा बेटा, जैसा कि मैंने बताया था, बड़ा ही नम्र और अच्छा था। वह क्या करता था? सबके पैरों में बैठता था, जाकर पैरों में बैठ जाता था। तो इसको कैसे बोला जाता है? जैसे अगर हमने चक्र बोला तो चक्र, चक्र बोला, इसको हम जिस अक्षर के साथ बोलेंगे उसी के पैर में लगेगा। अगर हमने चक्र बोला तो च के साथ तो नहीं बोला, र का साउंड किसके साथ आ रहा है? क के साथ आ रहा है। जिस अक्षर के साथ र का साउंड आएगा पदे उसी में लगेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्द हैं। क्या है? क्रम, क्रम, क के साथ इसका साउंड निकल रहा है इसीलिए यह क के नीचे लगेगा। उसी तरह से प्रसाद, प्र सा द, प्र के साथ आ रहा है, प के किसके साथ इसकी आवाज आ रही है? प के साथ, इसलिए कहाँ लगेगा? प के पैरों में लगेगा। उसी तरह से अन्य शब्द भी आप बोलकर देखिए। समझ में आया कि मतलब जिसके साथ इसकी आवाज निकलेगी वह उसी के साथ लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो पदेन है, र पदेन, ये बड़ा ही नम्र स्वभाव का है। ये दूसरों की सहायता करने में ही लगा रहता है। अब हिंदी वर्णमाला में कुछ अक्षर गोल मटोल है, ऐसे गोल गोल। अगर उसके नीचे हम पदेन लगाएंगे तो कैसा लगेगा? ऐसे टेढ़ा उल्टा गिर जाएगा वो। तब ऐसे कंडीशन में इसने क्या रास्ता निकाला? इसने उल्टा वी बना दिया, इस तरह से, उस तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो गिरे ना, उसने 2 डंडी बना ली ताकि उसको ज्यादा सपोर्ट मिल सके। जैसे आप देख सकते हैं किसमें? ट्रक, ट्रक बोल के देखो, जब ये ट के साथ बोला गया तो मतलब र पदेन है और कैसे लगा? और ये गोलाकार अक्षर है तो इसीलिए इसके नीचे लगा। ओके, समझ में आया? कुछ और शब्द हैं, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र,
मतलब ड्रम ड के साथ बोला जा रहा है, उसके नीचे आएगा, ये गोलाकार अक्षर है। ड्रामा ड के साथ बोला जा रहा है, नीचे आएगा। राष्ट्र राष्ट्र ट के साथ बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ट के साथ बोला जा रहा है तो ट के नीचे आएगा। ओके, चलिए इस र परिवार का फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, र अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, र में कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल बोला जाता है। ठीक है, अब उसका रेफ, रेफ कैसे बोला जाता है? जब किसी अक्षर के पहले बोला जाता है वो उस अक्षर के ऊपर लग जाता है, तो रेफ कहाँ लगता है? ऊपर, और पदेन कहाँ लगता है? नीचे। अब इसका रेफ का एग्जाम्पल है सर्प और सूर्य, जबकि पदेन का एग्जाम्पल है चक्र और ट्रक। ठीक है, मैं आपके सामने दो शब्द रखती हूँ, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि रेफ और र पदेन में क्या फर्क है। ठीक है, एक वर्ड है क म क। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे कर्म, क र म, कर्म, तो यह म के पहले बोला जाने वाला र क्या बन जाएगा? रेफ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कर्म। वही अगर मैं बोलूंगी क्रम, क्रम, अगर मैंने क्रम बोला इसका मतलब कि क और र का साउंड एक साथ आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? पदेन, जो पैरों में लगता है, और क के पैर में लग जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ शब्द आपको दे रही, आप ये बताना कि ये शब्द कहाँ जाएगा। जैसे दर्पण, दर्पण किस में जाएगा? रेफ में जाएगा कि पदेन में जाएगा? ओके, उसी तरह से प्रथम रेफ में जाएगा कि पदेन में जाएगा? आपको ये मेरे चैट बॉक्स में लिखना है कि रेफ वाले शब्द कौन से हैं और पदेन वाले शब्द कौन से हैं। ओके, चलिए अब आप जब भी रेफ या र पदेन वाले शब्द पढ़ें तो उसको समझें, उसको जाने कि इसमें रेफ क्यों है और कैसे बोला जा रहा, पदेन वाले शब्द कैसे हैं, क्यों बोला जा रहा है और कैसे लिखा जाएगा। चीजों को समझो, रटो नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।